हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पूरा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 3 एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज में जितना फॉर्मूला यूज़ होगा आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रेशियो को। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं रेशियो लिख के रखा हूँ। तो ये देखो, ये साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्लियर। और ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक मैं और टेन थीटा लिख के रखा हूँ और एक और कॉट थीटा। ठीक है, तो जैसे देखो ऐसे लिखना है हमको, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। ऐसे लिखने में क्या फ़ायदा रहेगा, जैसे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो सामने क्या लिखा है कोसेक, तो साइन क्या हो जाएगा 1/कोसेक। सिमिलरली कॉस, सामने में क्या लिखा है सेक, तो 1/सेक थीटा। टेन थीटा, तो सामने क्या लिखा है कॉट, तो 1/कॉट। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो कोसेक लिखा है, तो कोसेक के सामने में क्या रहेगा साइन है, तो ये कोसेक का रेशियो क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा लिखा है, इसके सामने क्या लिखा है कॉस थीटा, तो सेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। वैसी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सामने टेन लिखा है तो 1/टेन थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा और टेन थीटा का एक वैल्यू और होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा लिखा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये जो रेशियो है आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है। मैं तरीका बता दिया हूँ, वैसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते इसके आगे की फॉर्मूले की ओर। अब हम आगे आइडेंटिटीज़ समझेंगे। ठीक है, और यहाँ जैसे एक्स्ट्रा नॉइस आता है वीडियो में, प्लीज़ उसको ध्यान ना दीजिए। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटीज़ लिख के रखा हूँ। तो पहला आइडेंटिटीज़ होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमको याद करना है। क्लियर, ये लाइन याद कर लेते हो तो उसके बाद क्या है, एक बार साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दो तो उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर दो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक लाइन याद करोगे तो बाकी के दो फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो जब ये लिखा रहेगा तो इसके प्लेस में ये लिख सकते हो। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, वैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं नोट करके कुछ लिखा हुआ हूँ। देखो जैसे मान लो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये। अब इसका नहीं, ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो जाके रूट में हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये ट्रांसफ़र करने में रूट नहीं होता है, लेकिन हमको सिखाया जाता है कि इजी सॉल्यूशन ऐसे ही होता है। तो ये जो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करोगे तो रूट हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे का भी जो रीज़न है वो मैं बता दूंगा आगे। ठीक, तो जैसे इसको ट्रांसफ़र जब करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे देखो इसको ट्रांसफ़र कर दो तो बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ऐसे √2 दिया रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमको लिखना है सिर्फ कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा करके बाकी का भी आप बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आइडेंटिटीज़ की ओर। ठीक है, तो अगला आइडेंटिटीज़ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहाँ पास देखो लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहीं जैसे क्वेश्चन में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम 1, और सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और ये लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो उसके प्लेस में सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों साइड का वैल्यू। क्लियर, बढ़ते हैं इसके अगले आइडेंटिटीज़ की ओर। आगे का आइडेंटिटीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा और लास्ट आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो देखो लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1
इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस लाइन को याद करना है। अगर ये लिखा रहेगा तो ये लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूला इसी में से बन जाएगा, सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब कॉट को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स जैसे सॉल्व करते समय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसके प्लेस में 1 आ जाएगा। ऐसा लिखा है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमको ये लाइन याद करना है, बाकी का ये 2 ठो ट्रांसफ़र करने पे बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखेंगे, मैं लिख के रखा हुआ बेसिक फार्मूला। ये तो हमको पता ही है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने के दौरान a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में स्प्लिट करना, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में स्प्लिट करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में स्प्लिट करना आता ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आना तय है, इसीलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब मैं ऐसे लिखाता हूँ, स्कूल में लिखाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वो a के ऑर्डर में अरेंज रहता है। ठीक है, आगे देखो लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस वाले में हर चीज़ प्लस में होता है, माइनस वाले में सिर्फ एक चीज़ माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें स्प्लिट करना हमको आना चाहिए, लोअर क्लास जैसे क्लास 8 7 में हम सीखे रहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी बनेगा तो वीडियो के नीचे मैं बेसिक फार्मूला का जो लिंक है वो दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सीख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले फार्मूले की तरफ। अब आगे का फार्मूला स्टडी करते हैं। देखो 4th नंबर करके लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को प्लस कर दो और उनका मेज़र कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इजी फार्मूला है, तो इसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, कॉपी में नोट्स बढ़िया से बना लेना, इस सब को नोट कर लेना और सभी को याद करना, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो पहला लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। क्लियर। ये 5th नंबर देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है, सेक थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो एक्सरसाइज 3 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 3 में यूज़ होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले फार्मूले की ओर, ध्यान दोगे। देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल और रेशियो, तो एंगल रहता है जो डिग्री में रहेगा, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर, रिपीट कर देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, रेशियो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो साइन कॉस टेन लिखा है, क्लियर है, उसके बाद मैं लिखूँ कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, इसे लिखने में आपको बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, अगर चाहो तो ये लाइन याद भी कर सकते हो और चाहो तो फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो पहले मैं साइन थीटा को फाइंड आउट करके बताता हूँ। सिर्फ इसमें हमको एक लाइन फाइंड आउट करना है, बाकी का जो पांचों है, ठीक है, बाकी सब बन जाएगा, सिर्फ हमको ये साइन वाला लाइन को निकालना है, बाकी के पूरे लाइन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन को कैसे फाइंड करते हैं। अब हम साइन थीटा को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखना है, पहले लिखोगे 0, फिर लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है, लिख लिए। तो 0 1 2 3 4 लिखे और सभी को 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसको क्या कर दो, सिंपल कैंसल आउट कर दो, सिंपल फॉर्म में ले आओ। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लेके आ जाओ। तो जब 4 इसको डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, ये तो वैसे ही रहेगा 1/4। इसको सिंपल फॉर्म में करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 वैसे ही रहेगा। क्लियर है, और ये 4 और 4 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 1 आ गया। ठीक, आगे अब इसको क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो ऐसा करके लगा दो 0, फिर लिख दो स्क्वायर रूट 1/4। ठीक, फिर लिख दो स्क्वायर रूट 1/2, फिर लिख दो 3/4 का स्क्वायर रूट, फिर लिख दो 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, ऐसा लिखा है रूट 4, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 × 2, पेयर बना, 2 बाहर निकला। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का नहीं होता क्योंकि वो पॉइंट में आता है, इसीलिए हम लोग इसको रूट 2 ही लिखेंगे। तो रूट 3 का वैल्यू नहीं होता, तो रूट 3 वैसे लिख लिए, होता है लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं रूट 3 का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, रूट 3 लिख लें, और रूट 4 का क्या होता है 2, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा आंसर आ गया। देखो, तो 0 डिग्री में क्या लिखेंगे 0, 30 डिग्री क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 1/√2, तो 1/√2, फिर लिखेंगे √3/2, और फिर उसके बाद लिख लेंगे हम 1। ठीक है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का लाइन क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, इसी में करना कुछ नहीं है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पास एरो बना के रखा हूँ, देखो एरो दिख रहा है। ठीक है, एरो बना के रखा हूँ, तो ये जो 1 लिखा है इसको सामने लिख लो। ठीक हो गया, अभी क्या लिखा है √3/2, तो उसको यहाँ लिख लो, √3/2 लिखा गया। फिर उसके बाद यहाँ लिख लो 1/√2, फिर इसको लिख लो 1/2, और ये वाला 0 को लिख दो यहाँ। ठीक है, तो जैसे ही रिवर्स करोगे, साइन थीटा को जैसे ही रिवर्स लिखोगे, एरो मैं कर दिया हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम टेन थीटा की ओर। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक, तो टेन थीटा को हम लोग समझेंगे। देखो, एक वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ। तो टेन थीटा का मैं फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया हूँ इसमें, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालना है, फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, अब ये देखो, एक लाइन खींच लिया मैं। मेरे को चाहिए टेन में 0 की वैल्यू, तो यहाँ बस मैं लिख लेता हूँ टेन 0 डिग्री मेरे को चाहिए। तो मैं क्या देखूँगा, साइन में 0 क्या है, तो साइन में 0 0 है, और कॉस में 0 क्या है 1 है। तो 1 को 0 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर से मैं फॉर्मूला लिख लूँगा इसी, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ लिख लूँगा टेन 30 डिग्री। क्लियर है, अब एक लाइन खींच लेता हूँ। मेरे को चाहिए साइन 30, भाई साइन 30 कहाँ है 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब कॉस 30 चाहिए, तो कॉस 30 क्या है √3/2। कुछ नहीं करना है, ये टू कैंसिल कर दो, बड़ा ही सिंपल है। तो ये आ जाएगा 1/√3। क्लियर है, मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो डिवाइड वाली लाइन है मल्टीप्लाई में बदलोगे, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, फिर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 ही बचेगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम टेन थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3,
और देखो ये दोनों को डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड करके भी बता देता हूँ। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो √2 एलिमिनेट 1, तो tan थीटा 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 1। वैसे इसको डिवाइड कर लो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, ठीक है। और 0 से 1 को डिवाइड कर दो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखो ये दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। 0 अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो क्या आता है इन्फिनिटी, क्लियर। तो यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू था वो क्लियर हुआ। आगे देखो क्या लिखा है cot थीटा। cot थीटा होता है बड़ा आसान, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसको देखो मैं रिवर्स एरो बनाया हूँ, पीछे से देखो ये इन्फिनिटी लिखा है तो इसको सामने लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है √3, उसको यहाँ पर लिख लो, लिख लिए। फिर क्या लिखा 1 तो यहाँ 1 लिख लो। फिर लिखा 1/√3 तो ये 1/√3 लिख लो। फिर लिखा 0 तो इसको लिख लो 0। तो यहाँ से आ गया cot थीटा का भी वैल्यू, ठीक है, बड़े आसानी से। अब आगे देखेंगे सेक थीटा का और कोसेक थीटा का, ठीक है। और जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी साउंड आ रहा है तो उस पर प्लीज़ ध्यान ना दीजिए। चलो आगे देखते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा का। अब हम सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे और सेक थीटा के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं इसका वैल्यू। तो लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए, सेक 0 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेक 0 डिग्री। अब 1/cos 0 क्या होता है, तो देखो cos 0 1 होता है, तो नीचे लिखा 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1, क्लियर। अगला अब निकाल लेते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। अब मेरे को सेक में वैल्यू किसका चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 क्या होता है, देखो लिखा है √3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं √3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये निकल जाएगा यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 1 अपने जगह में रहेगा, ये वाला 1। और फिर डिवाइड का लाइन किस में चेंज होगा, इनटू में, 2 ऊपर गया √3 नीचे आया, तो इसको इनटू करोगे तो 2/√3, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। बाकी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो जैसे अब मेरे को चाहिए सेक 45 का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर लिखा है 1/√2, तो 1 लिख के डिवाइडेड बाई 1/√2, तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में बदलूँगा तो यहाँ √2 ही मिलेगा मेरे को, ठीक है। फिर ये 2 को मैं ऐसे ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पर 2 ही आएगा, क्लियर। अब लास्ट देखो 0 लिखा और 0 किसी को डिवाइड करता है तो क्या आता है इन्फिनिट, ठीक है। तो ऐसे करके हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं। और सेक के बाद कोसेक निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। कैसे आसान होगा, देखो यहाँ मैं रिवर्स का साइन बना दिया हूँ, तो इसको रिपीट कर लो। यहाँ से देखो इन्फिनिटी है तो यहाँ देख के लिख दो इन्फिनिटी, क्लियर। फिर ये 2 लिखा है तो देख के लिख दो 2, फिर ये लिखा है √2 तो यहाँ लिख दो √2, ये लिखा है 2/√3 और ये लिखा है 1, ठीक है। तो यहाँ से टिग्नोमेट्रिक डिग्री जो टेबल था वो क्लियर हुआ, ठीक है।